नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्याय और अन्याय की। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये पूरी दुनिया टेढ़ी चाल चल रही है? हर जगह पे, न्यूज़ में, टीवी पे, घर में, बाजार में अन्याय ही अन्याय दिखाई देता है। तो क्या सचमुच में अन्याय होता है, या फिर यहाँ पर भी पिछले कर्मों का हिसाब ही है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड को विस्तार से समझाइए। वो व्यवस्थित शक्ति का लिए दूसरा अदर वर्ल्ड है। व्यवस्थित शक्ति सारे जीव मात्र का जीवन को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। तो व्यवस्थित शक्ति उसी को जनरल बताया कि रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड है, और निरंतर रेगुलेशन में ही वर्ल्ड को रखता है, ये बताना चाहते हैं। मतलब जो हो रहा है उसको मानते जाए। हाँ, उनको मानते हैं ना, हुआ सो करेक्ट, हमेशा के लिए करेक्ट ही है। रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज इन प्रिंसिपल, नॉट। ये अन्याय नहीं हो रहा है इस जगत में। रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड रेगुलेशन में ही रखता है, उसमें कोई कमी निकालने की जरूरत नहीं, अन्याय देखने की जरूरत नहीं, दोषित देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी कुछ गलत होता है तो फिर लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। मगर वो कौन बताता है आपको? बुद्धि बताती है। तो देखने का मुक्ति की बुद्धि बताती है कि ये गलत हो रहा है। आप बोलोगे गलत और अच्छा रिलेटिव करेक्ट है, और तत्व में कोई फर्क नहीं है। शुद्धात्मा शुद्ध ही है, उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं, वो सुधरा भी नहीं, वो शुद्ध अलग है। और प्रकृति में जो गलत अच्छा दिखता है वो भरा हुआ माल है बुद्धि का। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में होने वाले अन्याय की। तो दोस्तों, दुनिया में कई बार देखा जाता है कि कोई पैसा उधार लेके वापस नहीं करता। कोई फैमिली में भाई भाई की संपत्ति हड़प लेता है। कई बार क्वालिफिकेशन सेम होने पर भी जॉब में पैसे सेम नहीं मिलते। तो क्या वो अन्याय है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। कई समस्या इस तरह की होती है कि जीवन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो दिन का चैन और रात की नींद हराम कर देती है। इस समस्या के साथ कैसे निर्वाह करा जाए? कुंती ने जानते हुए भी कर्ण का उसका पुत्र है, उसने अपने पुत्र अर्जुन के लिए उसके कषाय कवच और कुंडल क्यों मांग लिया? क्या ऐसा करना ठीक है? आजकल घरों में भी ऐसे ही देखने मिलता है। जिसके साथ अन्याय होता है वो किस प्रकार संभाव रखे। देखो, कुंती की बात छोड़ दो, अपनी बात पकड़ो, क्योंकि वो हो गया, महाभारत पूरा भी हो गया। जो हिसाब एक दूसरे के थे वो पूरा हो ही चुके। ये जो समस्या है, दादाजी एक ही सेंटेंस में सॉल्यूशन बताया था। वर्ल्ड इज अ पजल इटसेल्फ, देयर आर टू व्यू पॉइंट टू सॉल्व दिस पजल, वन बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड वन बाय रियल व्यू पॉइंट। ये दो दृष्टि आपको मिलेगी तो आपके सब प्रश्न का हल हो ही जाएगा। यहाँ अपनी अज्ञानता है, मैं ही रश्मि हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है। पर सचमुच आप रश्मि है ही नहीं, आप खुद ही आत्मा हो। ये दृष्टि मिलने से आपके 95% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अभी बाकी के दादाजी की आज्ञा पकड़ोगे, सामने वाला करता है नहीं, आप अपनी मनमानी कर सकते हो हमेशा के लिए? नहीं। तो सामने वाला अपनी मनमानी ही करता होगा? नहीं, वो भी प्रकृति का उदय कर्म से कर रहा है। उसका भी आत्मा अलग है, प्रकृति कर्मों है, कर्म की वजह से हो जाता है। और वास्तविकता क्या है? हमारा अपमान का कर्म है, वो उसके निमित्त द्वारा खुला होता है। सामने वाला जो हमारा अपमान करता है वो हमारा ही कर्म फल देता है। जैसे एक मुक्का दाना है, उसको खुद को उगना है तो उग सकेगा? उसको पानी, प्रकाश, गर्मी, खत सब मिला के उगेगा जमीन। तो आपका अपमान का कर्म है, सब निमित्त मिलके फल आता है।
निमित्त निर्दोष है। हमें क्या दिखता है कि मुझे ऐसा अपमान क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है, पर आपका गुनाह का दंड वो दे रहा है, वो निमित्त है, निर्दोष है। मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लो अपने चल रहे यहाँ रास्ते में कुछ पत्थर लग गया, पाँव को ठोकर लग जाती है ना कभी, और कोई लड़के ने ऐसे पत्थर मारा और आपको लग गया, तो किसकी गलती निकालोगे आप? बच्चे की। और यहाँ पाँव में कुछ ऐसे ईंट ऊंची होगी और पाँव को ठोकर लग गई, तो किसकी गलती निकालोगे? खुद की गलती कई बार होती, ध्यान से नहीं चले। हाँ, ध्यान से नहीं चले, और आप तो अच्छी तरह देख रहे थे, फिर भी आपको नजर में नहीं आया और लग गया। तो यहाँ किसी की गलती नहीं निकालते हैं, घर जाके दवाई करते हैं। और यहाँ तो लड़के की गलती निकालते हैं। जो लड़का पत्थर मार रहा है, आप चल रहे रास्ते पे, 1 सेकंड पहले पत्थर आगे से जाता था, 1 सेकंड के बाद पीछे से जाता था, तो पत्थर क्यों आपके सर को टच हुआ? ये किसने किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? पत्थर को इच्छा नहीं है आपको लगना है। लड़का तो खेल रहा था, आम तोड़ना चाहता था, कुछ भी करता, मगर वो आपको लग गया। तो यहाँ आपका ही कर्म, दुख भुगतने का, वो निमित्त से पूरा हुआ। यानी सामने वाला हमेशा निर्दोष ही रहता है, हमारा कर्म फल देने के लिए निमित्त है। मगर वो हमारी समझ में नहीं आने की वजह से हम निमित्त को ही दोषित देखते हैं और बाद में सफरिंग भुगत लेते हैं, बहुत प्रकार के दुख भुगतते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। पर उसके लिए संभाव या रिस्पेक्ट कैसे रखें जब सामने जो हमको दुख दे रहा है किसी भी तरह, तो वो चीज क्योंकि बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं आ पाती, मुश्किल है। मगर थोड़ा ज्ञान की समझ से हो सकता है। आपने किसी से 25,000 लिए होंगे और आपके घर पे आके 5,000 लेके जाए तो गुनेगार है? नहीं, पर क्योंकि आपको मालूम है मैंने 25,000 लिए थे उससे और 5,000 लेके गया, उसका कोई गलती नहीं है। वापस वो आके दूसरे 5,000 भी मांगेगा, आप देके भी सही। तो ये संसार में आपने 10 मान खाए हैं तो 10 अपमान भी आपको रीपेमेंट में आएंगे। तो रीपेमेंट कोई लेने के लिए कोई आता है तो आपको लोग मेरा अपमान क्यों करता है, मगर आपने मान क्यों खाया था पहले? वो लोन पे लिया है तो रीपेमेंट भरना ही पड़ेगा आपको। पर हमें यहाँ मालूम नहीं कि मैंने कौन सी गलती की है, मुझे क्यों ऐसे भुगतना पड़ता है। ये संसार व्यवहार में एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और ज्ञान की दृष्टि से इतना जरूर समझना चाहिए कि मुझे क्यों 3 अपमान किए, क्यों 2 नहीं किए, क्यों 1 नहीं किया, क्यों 5 नहीं किए। मैंने 3 भेजे थे, वही 3 मुझे वापस आए हैं। हमारा ही हिसाब है और निमित्त से पूरा होता है, उसकी कोई गलती नहीं है। दादाजी एक ही सेंटेंस बताए, कौन भुगत रहा है अभी? जो भुगतता है उसकी ही गलती। और हुआ सो न्याय। दादाजी की किताब लेके जाए, 4 किताब है, हुआ सो न्याय, भुगतता है उसकी गलती, एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए। यानी एक सच्ची समझ से सब सॉल्यूशन आ सकता है, बाकी बुद्धि से ये कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ज्ञान से सॉल्यूशन आएगा। और ज्ञानी की बात पकड़ के, ज्ञान की बात पकड़ के ही सॉल्यूशन ला सकोगे। यानी संसार में दिन का चैन, रात की नींद हराम हो जाए, उसमें कौन भुगतता है? अपनी ही गलती है। क्योंकि जिस टाइम वो थॉट्स आने शुरू होते हैं वो रुकता ही नहीं, सोते सोते भी नींद खुल जाएगी तो वही सोचना शुरू। देखो, चाहते नहीं कि ऐसा हम सोचे। नौकर के हाथ से ग्लासवेयर फूट गए तो आपको कितना डांटोगे उसको? और नौकर के हाथ से फूट गए ग्लासवेयर तो कितना डांटते हैं उसको? और अपने हाथ से फूट गए तो किसकी गलती निकालोगे? धीरे से देखोगे और साफ सुफ कर डालोगे। तो ये आपकी गलती का ही फल है, सामने वाले का दोष है ही नहीं। जब आपको ये समझ में आया कि मेरी 25 गलती थी, उसमें से 2 गलती आज खत्म हो गई, मुझे 23 गलती, बाद में सब गलती खत्म हो जाएगी, मेरा मोक्ष होएगा। आप खुशी मनाओ, अपनी गलतियों खत्म होने के लिए वो निमित्त मिलता है। आपके कर्म पूरे होंगे तो आपका मोक्ष होएगा। उपकार मानो कि मुझे ये गलती नहीं खत्म करके देते थे तो मेरा मोक्ष नहीं हो सकता था। यानी उपकार मानना चाहिए कि मेरे उपकारी है आप। यानी जितनी जितनी ज्ञान की समझ आपको मिलते जाएगी, आपका ये पजल सॉल्यूशन हो जाएगा। दादाजी की सभी बात ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही बताई गई है। मिलेगा आपको सॉल्यूशन। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, न्याय और अन्याय की। दोस्तों, कई बार हम सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और बदले में कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो क्या वो न्याय है? हम जो अच्छे से पेश आते हैं तो क्या सामने वाले को अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए? तो इसका क्या रहस्य होगा, चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। ये जो सामने वाले जो करते हैं वो ये बताते हैं कि वो उसकी भूल है,
मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, उसमें मेरा तो कोई नहीं है, हुआ सो न्याय। ये बुद्धि का स्वरूप ही है, खुद की गलती कभी खुद को मालूम होगी ही नहीं, प्रोटेक्शन करेगी बुद्धि। तो मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, वो जो बुक है उसमें लिखा हुआ सो न्याय, इसलिए कहते हैं हाँ, हुआ सो न्याय। मैंने जो किया वो न्याय है। मैंने किया वो न्याय, ऐसा नहीं। हमें जो अन्याय हो रहा है उसमें किसी की गलती नहीं, वो अन्याय नहीं है, वो मेरे लिए न्याय ही है। मुझे जो अन्याय लगता है, मेरे भाई ने मेरी मिल्कत में से, मेरे माँ बाप की माँ पिता की मिल्कत थी, उसमें से मुझे 1% दिया नहीं, सब उसने खा गया, तो भी न्याय। और मुझे 20% दिया, 80% उसने खा गया, तो भी न्याय। 50-50 डिवाइड होना चाहिए था, पर वो कुछ उसने चीटिंग किया और मुझे 25% दिया, उसने 75% ले लिया। तो मैं क्या समझना चाहिए था कि हुआ सो न्याय, मेरे लिए न्याय है। मैं अन्याय मानूंगा और बाद में कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और बाद में नए कर्म बांध लेंगे। ठीक है, लेकिन जो सामने वाला कर रहे हैं कोई भी, तो वो तो न्याय है उनके लिए। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। नहीं, हमारे लिए न्याय हम नहीं बोल सकते। एक आदमी दूसरे को दुख देता है जी, तो जिसको मोक्ष जाना है, जिसको छूटना है, वो चुप रहेगा। समझ के चुप रहना है, समभाव से समझ के समझ से समाधान लाना है। कि नहीं, अभी घर में 6 आदमी है जी, तो आपको पैर में दर्द हो गया जी, वही खाना आप पकाते हो, सब लोग खाते हैं, तो उसको किसी को नहीं हुआ और आपको क्यों हुआ? ये अन्याय है कि न्याय है? किसकी गलती निकालोगे? वो तो खुद की हुई। तो फिर इस संसार में हर एक टाइम ऐसा ही है, खुद की गलती का दंड खुद को भुगतना पड़ता है। किसका दोष निकालोगे? नहीं, वही बाथरूम सब यूज करते हैं, आप गिर गए स्लिप होके और पैर में फ्रैक्चर आ गया, किसकी गलती निकालोगे? स्वयं की, खुद की। और किसने ऐसे धक्का मारा और गिर गए और पाँव को फ्रैक्चर आया तो भी स्वयं की। तो सच स्वयं की है। तो वहां तो देखते ये आदमी सही ढंग से चला नहीं, मुझे धक्का मार दिया, मुझे गिरा दिया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इसने मुझे मेरा पैर को नुकसान कर दिया। हम यहाँ बुद्धि से देखते यही गुनहगार है, और ज्ञान बताता है भुगतता है उसकी गलती। ये ज्ञान की दृष्टि किसके लिए है? जिसको छूटना है और संसार मजबूत करना है। तो मार खाओ, मार खाओ, दूसरा उपाय नहीं है। उसको यही देखेगा, इसने धक्का मारा, इसको गिरा दिया, बाद में ये आदमी नहीं तो इनके घर वाले मिलके उसको गिराएंगे, उसको फ्रैक्चर करा देंगे, बाद में वो लोग मिलके इनको मारेंगे। वैर भाव बांधते हैं और दूसरी लाइफ में, दूसरे अवतार में वैर का हिसाब पूरा करते हैं। ये संसार का स्वरूप है। एक आदमी को कुछ भी प्रकार का दुख दिया, वो आदमी वैर बांध देता है कि मुझे दुख क्यों दिया। किसी को दुख पसंद नहीं है, सुख चाहिए, और दुख दिया तो वैर बांध लेता है। हमें छूटना है तो समझना चाहिए किसी को दुख मत दो, ये तो वैर बांधेगा दूसरे अवतार हमें। और एक बीज डालते हैं तो उसके 1000 दाने उग निकलते हैं। तो 1 घंटा दुख दिया किसी को तो 1000 घंटे दुख आ जाएंगे। तो समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसे मेरे जीवन में क्यों आता है दुख। सचमुच हमारा ही बीज बोया है द्वेष का, किसी को दुख देके हमें दंड आके रहता है, किसी का दोष नहीं है। और ये जब तक दृष्टि नहीं मिलती वहां तक मार खाता भी है, मारता भी है, दूसरे को वापस मार खाएगा। संसार में भट्टाचार गति में बाद में दंड भुगतने के लिए जाएगा। और छूटना है तो एक अवतार मार खा लो और निमित्त को निर्दोष देखो, और हमारी गलती का दंड आया समझ लो। एक अवतार जाएगा तो अनंत अवतार में से भटकने का, उसमें से मुक्ति मिल जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने न्याय अन्याय के साइंस को समझा। दादाजी कहते हैं कि कुदरत न्याय स्वरूप ही है, और फिर कर्म के सिद्धांत से दुनिया चलती है। वो समाधान ही जीवन में शांति लाएगा। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फ़ोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।